भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए श्रीमद् भागवत पुराण के तीसरे दिन की कथा लेकर आई हूँ। भाद्रपद महीने का आज तीसरा दिन है और आज मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण के तीसरे दिन की कथा सुनाऊंगी। वैसे तो गीता कई सदियों पुरानी है, इसके हर शब्द में निहित तर्क और ज्ञान इसे एक कालातीत मार्गदर्शक बनाता है। भगवत गीता के चिरस्थायी मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझने से हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे और क्यों की गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। तो भगवत गीता पढ़ने के कई फायदे हैं। आइए अब मैं आपको तीसरे दिन की कथा सुनाती हूँ। युद्ध के परिणाम से शोकाकुल होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाने पर अर्जुन की क्या दशा हुई, संजय से धृतराष्ट्र पूछने लगे। इस पर संजय बोले, हे राजन, जो बड़ी उत्साह से युद्ध करने आए थे पर कायरता के कारण जो विषाद कर रहे हैं और जिनके नेत्रों में इतने आंसू भर आए हैं, उन्हें देखना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे अर्जुन से भगवान मधुसूदन बोले कि हे अर्जुन, इस मौके पर तुझ में ऐसी कायरता कहाँ से आ गई? यह कायरता न तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा धारण करने लायक है और न ही स्वर्ग देने वाली है और न ही कीर्ति करने वाली है। इसलिए हे पार्थ, तू इस नपुंसकता को अपने मन में मत आने दो, क्योंकि तेरे जैसे पुरुष में इसका आना उचित नहीं है। अतः हे परतंप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, महाराज, मैं मरने से थोड़े ही डरता हूँ, मैं तो मारने से डरता हूँ। हे अरिसुदन, ये भीष्म और द्रोण तो पूजा करने योग्य हैं, इसलिए हे मधुसूदन, ऐसे पूज्य जनों को तो कुटु शब्द भी नहीं कहना चाहिए। फिर उनके साथ मैं बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, महाअनुभव गुरुजनों को न मारकर मैं इस मनुष्य लोक में भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर आपके कहे अनुसार मैं युद्ध भी करूं तो गुरुजनों को मारकर उनके खून से लथपथ तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। इससे मुझे शांति थोड़े ही मिल जाएगी। हे भगवान, हम लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि युद्ध करना ठीक है या युद्ध न करना ठीक है, तथा युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है भगवान कि हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। फिर इनको हम कैसे मारें? हे महाराज, कायरता के दोष से मेरा शास्त्र स्वभाव दब गया है और धर्म का निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसलिए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके ही शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। परंतु महाराज, आपने पहले जैसे युद्ध करने के लिए मुझे कह दिया था वैसे फिर न कहें, क्योंकि युद्ध के परिणाम में मुझे यहाँ का धन धान्य से संपन्न तथा निष्कटक राज्य मिल जाए।
अथवा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा यह इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। अतः निद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू शोक न करने लायक का शोक करता है और पंडिताई की सी बड़ी बड़ी बातें बघारता है, परंतु जो मर गए हैं उनके लिए और जो जीते हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। मैं, तू और ये राज लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और हम सब आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, ऐसा जानकर पंडित लोग शोक नहीं करते। अरे भैया, देहधारी के इस शरीर में जैसे कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहधारी को दूसरी शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में पंडित लोग मोहित नहीं होते। इस पर अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि कुमार आदि अवस्थाएं शरीर की होती है, यह तो ठीक है, पर अनुकूल प्रतिकूल सुखदायी दुखदायी पदार्थ सामने आ जाए तब क्या करना चाहिए, मुझे संक्षेप में बताएं। भगवान, हे कुंती नंदन, इंद्रियों जितने विषय जड़ पदार्थ हैं वे सभी अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, परंतु वे आने जाने वाले और अनित्य ही हैं। इसलिए हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो, अर्थात उनमें तुम निर्विकार रहो। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में समान निर्विकार रहने वाले जिस धीर पुरुषों को ये इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ आदि सुख दुखी नहीं करते, वह स्वतः सिद्ध अमरता परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यह सब लोग अमरता का अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य चेतन तत्व की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता है और असत्य की सत्ता ही नहीं है। इन दोनों के तत्व को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष जान लेते हैं, इसलिए वे अमर हो जाते हैं। जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उसको तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। इस अविनाशी अप्रेम्य और नित्य रहने वाले शरीर के ये सब अंत वाले हैं और अविनाशी है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का पालन करो। जो इस अविनाशी शरीर को शरीर की तरह मरने वाला मानता है और जो इसको मारने वाला मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते, क्योंकि यह न किसी को मारता है और न ही इसमें मारा जाता है। यह शरीर न तो कभी पैदा होता है और न ही कभी मरता है। यह पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पार्थ, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित और अवयव जानता है,
वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है। इन सब बातों को सुनकर अर्जुन कहते हैं, अगर शरीर मरता ही नहीं है तो फिर मरता कौन है भगवान। तो भगवान उसे समझाते हुए कहते हैं, अरे भैया, शरीर मरता नहीं है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह शरीर पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है और नए शरीर में जाने पर इसमें कभी भी कोई विकार नहीं आता, क्योंकि इस शरीर को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह शरीर काटा भी नहीं जा सकता, जलाया भी नहीं जा सकता, गीला भी नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण स्थिर स्वभाव वाला, अचल और सनातन है। यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, अर्थात यह प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह अंत कारण का भी विषय नहीं है और इसमें कोई विकार भी नहीं होता। इसलिए इस देह को ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। यह सब सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, इस शरीर को निर्विकार मानने पर तो शोक नहीं हो सकता, पर इसे विकारी मानने पर तो शोक हो सकता है। इस पर कृष्ण उसे उपदेश देते हुए कहते हैं, हे महाबाहो, अगर तू इस शरीर को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी मान ले तो भी तुझे इसका शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैदा हुआ है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर पैदा होगा। इस नियम को कोई हटा नहीं सकता, अतः शरीर को लेकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। शरीर को लेकर भी शोक नहीं हो सकता, क्योंकि हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की तो कोई बात ही नहीं है। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, सबके देह में रहने वाला यह देही नित्य ही अवध्य है, ऐसा जानकर तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात अर्जुन कहते हैं कि शोक दूर करने की तो आपने बहुत सी बातें बता दी, पर मुझे तो जो पाप का भय लग रहा है वह मैं कैसे दूर करूं? आप मुझे संक्षेप में बताएं। इस पर भगवान बोलते हैं कि अपने धर्म शास्त्र धर्म को देखकर भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है, और जो युद्ध आप से आप प्राप्त हो जाए, सामने आ जाए, वह युद्ध तो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग जाने का खुला दरवाजा है। इसलिए हे पार्थ, ऐसा युद्ध जिन क्षत्रियों को प्राप्त होता है वे ही वास्तव में सुखी हैं। अगर तू ऐसे धर्म में युद्ध को नहीं करेगा तो तेरे शास्त्र धर्म का और तेरी कीर्ति का नाश हो जाएगा तथा तुझे कर्तव्य पालन न करने का पाप भी लगेगा। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत पुराण का तीसरा अध्याय यहीं पूर्ण होता है। प्रेम से बोलिए श्री जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी
यह मद्द भागवत पुराण अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी कथाएं और उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद।